कहते हैं राजनीति में ना तो कोई सगा दोस्त होता है और ना ही कोई सगा दुश्मन। ये बातें आज एक बार फिर से मुकुल रॉय ने चरितार्थ कर दिया। नमस्कार, आदाब, आप देख रहे हैं देश की आवाज, मैं मोहम्मद अफजल आलम। जिस मुकुल रॉय के सहारे भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल में अपनी नैया पार कराना चाहती थी और जिस मुकुल रॉय के सहारे भारतीय जनता पार्टी 200 के पार, जी हां, अब की बार 200 के पार का सपना देख रही थी, सपना सजाई हुई थी, आज वही मुकुल रॉय घर वापसी कर रहे हैं। और मुकुल रॉय आज ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी की मौजूदगी में तृणमूल भवन में वापस टीएमसी में शामिल होंगे और बीजेपी को लगातार झटके पर झटका, और ये दोहरी झटका है। एक तरफ जहां चुनाव से पहले कई टीएमसी के नेता जो होड़ मची थी टीएमसी के नेताओं में बीजेपी में शामिल होने की, अब नौबत ये आ गई है कि उससे ज्यादा तेजी से अब सारे लोग जो टीएमसी को छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए थे कि सत्ता आएगी, सरकार आएगी, कुछ बनेंगे, कुछ मिलेगा, लड्डू मिलेगा, लेकिन अब ये हाल हो गया है कि सब ममता बनर्जी को पत्र लिख रहे हैं कि दीदी हमसे गलती हो गई, माफ कर दीजिए। और जैसे मछली जल के बिना नहीं रह सकती, वैसे मैं आपके बिना नहीं रह सकती हूँ, आप मुझे पार्टी में शामिल करा रहे। आज जो सबसे बड़ी खबर आई है वो ये कि मुकुल रॉय अपने बेटे शुभ्रांशु रॉय के साथ में तृणमूल भवन पहुंच चुके हैं और ममता बनर्जी के साथ, अभिषेक बनर्जी के साथ में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और वो अब टीएमसी बीजेपी छोड़कर टीएमसी में शामिल होंगे। आपको बता दें कि मुकुल रॉय कई दिनों से नाराज चल रहे थे। जिस तरह से जो शुभेंदु अधिकारी का कद बड़ा भारतीय जनता पार्टी में, शुभेंदु अधिकारी को लीडर ऑफ अपोजिशन बनाया गया, विपक्ष का नेता बनाया गया, और ये बातें कही जा रही थी, कयास लगाया जा रहा था कि मुकुल रॉय हमेशा सत्ता में रहे हैं, सत्ता की मलाई खाए हैं, वो ऐसा कभी भी नहीं हो सकता कि वो सत्ता से दूर रहे। महज एक विधायक है, उनके बेटे तो चुनाव भी हार गए, और जिस समय जब टीएमसी में थे तो उस समय उनका तूती बोलता था और मुकुल रॉय की दादागिरी चलती थी, मुकुल रॉय टिकट बांटते थे, मुकुल रॉय का एक कद था और ममता बनर्जी ने उन्हें रेलवे मिनिस्टर तक बनाया था। लेकिन बीजेपी में जो सपना सजो कर गए थे, जो सोचा था कि राष्ट्रीय पार्टी है, केंद्र मंत्री बनाया जाएगा, मुख्यमंत्री बनेंगे, यानी बहुत सारे सोचों के साथ मुकुल रॉय बीजेपी में शामिल हुए थे। लेकिन अब ये हाल हो गया है कि मुकुल रॉय वापस घर वापसी कर रहे हैं। उन्हें ये समझ में आ गया कि अगर कुछ मिल सकता है तो टीएमसी से ही मिल सकता है, और इसके संकेत पहले ही दे दिए गए थे। सांसद सौगात राय ने यह कहा था कि हम दो फैक्टर पर काम कर रहे हैं, दो चीजें देख रहे हैं कि कौन से नेता, उन्होंने दो कैटेगरी में नेताओं को बांटा था, जो टीएमसी छोड़कर चुनाव से पहले बीजेपी में शामिल हुए थे और जो अब बीजेपी छोड़कर टीएमसी में शामिल होना चाहते हैं। उन्होंने दो कैटेगरी बनाया था, एक कैटेगरी सॉफ्ट लाइनर, दूसरा कैटेगरी हार्ड लाइनर। सॉफ्ट लाइनर में वो थे जो बीजेपी में शामिल तो जरूर हो गए, टीएमसी को छोड़ तो जरूर दिया, लेकिन ममता बनर्जी के खिलाफ, टीएमसी के खिलाफ उन्होंने कभी कुछ बोला नहीं, उनको सॉफ्ट लाइनर में रखा था। और उस सॉफ्ट लाइनर में मुकुल रॉय का भी नाम था कि मुकुल रॉय बीजेपी में जरूर शामिल हो गए, लेकिन ममता बनर्जी के खिलाफ कभी भी उन्होंने करारा हमला नहीं बोला, ममता बनर्जी को कभी उन्होंने अपशब्द नहीं कहा, और शुभेंदु अधिकारी को उन्होंने हार्ड लाइनर में रखा था। शुभेंदु अधिकारी जैसे ही टीएमसी छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए, उन्होंने कहा कि दीदी नहीं, ये बेगम है, और अगर ममता बनर्जी दोबारा सत्ता में आती है, टीएमसी दोबारा जीत कर वापसी करती है, तो ये मिनी पाकिस्तान बन जाएगा, ये बंगाल का हाल कश्मीर जैसा हो जाएगा। बीजेपी पश्चिम बंगाल में जरूर 77 सीट जीत चुकी है, लेकिन आज के दिन में अगर आप काउंटिंग करेंगे तो 70 से भी कम विधायक हो जाएंगे बीजेपी के। मुकुल रॉय जो खुद विधायक है, वो अब बीजेपी छोड़कर टीएमसी में शामिल हो रहे हैं, और साथ में अपने बेटे के साथ में। और साथ में आपको ये बता दें कि 33 विधायक जो टीएमसी छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए थे, यानी जब 2018 के बाद से जिस तरह से सिलसिला जारी हुआ था टीएमसी छोड़कर बीजेपी में शामिल होने का, अब बीजेपी के 33 विधायक है जो टीएमसी के संपर्क में है और टीएमसी वापस ज्वाइन करना चाहते हैं। तो आपको बता दें कि आधा बीजेपी का कुनबा लुढ़क चुका है और साफ हो चुका है, और नौबत ये होती दिख रही है कि कहीं अगले 5 साल में बीजेपी का झंडा उठाने वाला भी यहाँ कोई ना मिले। जिस तेजी के साथ, जिस उरूज पर बीजेपी भारतीय जनता पार्टी पहुंची थी, लेकिन अब हाल ये हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी में भगदड़ सी मची हुई है, भारतीय जनता पार्टी का कुनबा बिखर गया है, उजड़ गया है। जी हाँ, शुभ्रांशु रॉय, मुकुल रॉय के बेटे ने साफ ये संकेत दे दिया था अपने फेसबुक वॉल पर लिखकर
कि जो नेता ममता बनर्जी के खिलाफ लिख रहे हैं, जो नेता ममता बनर्जी के ऊपर हमला कर रहे हैं, उन्हें पहले अपने अंदर झांक के देखना चाहिए, आत्म निरीक्षण करना चाहिए कि आखिर भारतीय जनता पार्टी क्यों हारी। और इस बात का अंदेशा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी के आला कमान को भी लग गया था कि मुकुल रॉय उनके बेटे और भारतीय जनता पार्टी में पश्चिम बंगाल में टूट हो सकती है, भारतीय जनता पार्टी का कुनबा बिखर सकता है। इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद मुकुल रॉय से फोन पर बात की थी और उनको मनाने की हर मुमकिन प्रयास किया था कि मुकुल रॉय वापस टीएमसी में ना जाए, बीजेपी में ही रहे। और जो सपना सोच रही थी, सपना देख रही थी बीजेपी मुकुल रॉय के सारे, लेकिन अभी तो सपना हकीकत में तब्दील होता नजर नहीं आ रहा है। लेकिन अब ये देखना दिलचस्प होगा कि शुभेंदु अधिकारी का क्या होगा और कितने ऐसे नेता है, सरला मुर्मू, सोनाली गुहा, जो ये पत्र लिखकर साफ कह चुकी हैं कि दीदी जल के बिना मछली नहीं रह सकती, तो मैं आपके बिना नहीं रह सकती। सरला मुर्मू माफी मांग रही, जिनको टीएमसी में चुनाव के दौरान टिकट दिया था, लेकिन वो टीएमसी छोड़कर टिकट मिलने के बावजूद बीजेपी में शामिल हो गई थी। और राजीव बनर्जी, जिनको ममता बनर्जी ने मंत्री बनाया था, 2 बार के विधायक थे, वो चुनाव में 42,000 वोटों से मात खा चुके थे, क्योंकि वो बीजेपी में शामिल हो गए। और अब नौबत ये आ गई कि वो विधायक भी नहीं रहे, जिनको ममता बनर्जी ने मंत्री बनाया था, अब वो फिर से घर वापसी करना चाहते हैं और पत्र पे पत्र लिख रहे हैं। तो 33 ऐसे भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं जो ये चाहते हैं कि हम वापस ममता बनर्जी के चरणों में जाना चाहते हैं और दीदी से माफी मांगते हैं। तो अब ये देखना दिलचस्प होगा कि और कितने नेता कितने दिनों के बाद बीजेपी छोड़कर टीएमसी में शामिल होंगे। और जो सबसे बड़ा सपना बीजेपी ने जिसके सहारे देखा था, मुकुल रॉय के सहारे, वो मुकुल रॉय अपने बेटे के साथ टीएमसी में शामिल हो चुके हैं। तो आप इसी तरह की हर खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और ये खबर अगर अच्छा लगे तो शेयर जरूर करें।